हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। बिल्कुल होने वाला है कंप्लीट, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो बाबू आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, तो एक बार रिपीट कर देते हैं इस टॉपिक को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत सारी चीजें देखें। एक बातें और याद रखिए, तो सर कॉम्बिनेशन का क्या जरूरत है। तो बाबू आपके घर में बहुत सारा चीजें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा रहता है ना, सब कॉम्बिनेशन में लगा रहता है। क्या आप ये नहीं सोचते कि आपके घर में लगा हुआ फैन, आपके घर में लगा हुआ बल्ब, सारा का सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए उसको, सबको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब कि उसका प्रतिरोध भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे याद रखेगा, एक बल्ब जलाना हो तो कोई बात नहीं, कैसा भी तार लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारा बल्ब जलाना हो, बहुत पतला सा तार लगा दे तो जल जाएगा यार। तो इसका मतलब क्या है, तो आज हम लोग, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो हम लोग बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन एक बात याद रखेगा, इसके दो कॉम्बिनेशन हो गए। तो इसका किसी भी चीज को कंबाइन कर सकते हैं तो दो तरीके, तीन तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दो तरीका मिलनी हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला तरीका क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है यार, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक ही तार में जुड़ते चला जाएगा। तो सर जब एक ही तार में जुड़ते चलाएगा तो क्या होगा, तो देखते हैं ना क्या होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि हम एक वायर लेते हैं, सो ऑन ऐसा ही जुड़ती चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये क्या इधर उधर ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, तो एक प्रतिरोध है यार, इतना भी नहीं समझते। R1, इसको कहते हैं R2 R3, मतलब हो गया R1 R2 और R3, ठीक है। R1 R2 R3 लिख दिए। अभी क्या बना दिए, इधर और इधर छोड़ दिए, नहीं यार पूरा सर्किट। अब यहां क्या है, ये तो बैटरी है। अब मन करे तो यहां एक स्विच भी लगा दो, प्लस माइनस कर दो। तो यहां इसको क्या कहते हैं, तो की कहते हैं, के कह लो, ये भी सही चीज है। चाहे एस कह सकते हो, स्विच कह सकते हो, क्या ये सब चीजें अब कॉमन से चीजें हैं, इसमें इतना टेंशन नहीं। एक बात याद रखना, फ्लो जो होगा इधर से, मतलब आप कहेंगे कि सर याद है आपको, आप तो जब पढ़ा रहे थे, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बता रहे थे, तो बोले थे कि बाबू इसको पानी मान लो और पाइप मान लो। तो क्या पानी पाइप कुछ और होने वाला है क्या, बिल्कुल होने वाला है। पानी और पाइप पर ही कंसेप्ट है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, अगर यहां पर कुछ पानी है, एक लेवल में पानी है पूरा का पूरा, तो यहां से चल दिया, पाइप से चल दिया, तो यहां आएगा, तो इसमें कुछ, इसमें कुछ। अब इसके पास जितना कैपेसिटी होगा, जितना, अब मान लो यहां गड्ढा है, अब पानी हम छोड़ दिए, तो पानी छोड़ दिए तो पूरा का पूरा जा रहा है। अब वो गड्ढा है तो उस गड्ढे में रुक जाएगा। अब उस गड्ढे की औकात बताएगा कि कितना रुकेगा। दूसरा, इसमें भी रुकेगा। तीसरा, इसमें भी रुकेगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि पानी के परिमाण में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल। तो ध्यान से सुनिएगा, तो जो फ्लो हो रहा है ना, उसमें क्या हो जाएगा, यहां पहला जो हो जाएगा V1 हो जाएगा। मतलब यहां जो था और यहां जो पोटेंशियल है, जो यहां पोटेंशियल है, उसमें डिफरेंस हो जाएगा। क्यों डिफरेंस हो जाएगा, अरे बीच में रुकेगा नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब यहां भी जो होगा, डिफरेंस हो जाएगा। यहां में डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, कि देखो, अरे सीधी सी बातें हैं, यहां जो फ्लो होगा ना, तो यहां जो है वही पोटेंशियल यहां नहीं होगा, जो यहां है वही यहां नहीं होगा, जो यहां है वही यहां नहीं, कुछ डिफरेंस होते चला जाएगा। लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों नहीं, अरे एक ही पाइप ना है,
तो इसमें जो पानी डाल दिए हैं वो पानी में कोई मतलब वही ना पानी सब में फ्लो होगा, तो आई में कोई चेंज नहीं होगा। जो पानी यहां जब तक तार बदले नहीं, तार बदलने के बाद क्या है, सीधे तार एक है, तो इसमें आई में कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, याद रखना। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा के परिमाण में कोई बदलाव नहीं आता है। तो क्या बदलता है, तो V1 V2 V3 बदल जाता है। कॉमन सी चीजें। अब हम आपसे पूछेंगे कि टोटल पानी कितना था, तो ध्यान से V इक्वल टू, अच्छा सर V इक्वल टू, तो यहां तीनों अगर ऐड करते उतना ही ना, तब V1 V2 और V3, अरे जो चेंज तो तीनों का चेंज जोड़ दे कि हाँ कितना चेंज हुआ, पूरा टोटल निकल जाएगा। मान लो यहां से 60 रुपया था, और 60 रुपया में से अगर ए अगर आपका 30 रुपया रख लिया, ए आपका 20 रुपया रख लिया, ए 10 रुपया रख लिया, मतलब चेंज हुआ इतना, तो हम आपसे पूछेंगे पूरा 60 रुपया कहां गया मेरा, तो आप कहेगा सर यहाँ V1 V2 V3 मेरा ले लिया है। तो इसका मतलब यही बात हो गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब एक बात और, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं, ओम का नियम तो आप लोग बिल्कुल जान रहे होंगे ना। तो ओम का नियम क्या कहता है, तो V बराबर, हाँ सर ये तो बात हमको पता है, तो ठीक है पता है तो लिखो इक्वेशन 2। अच्छा एक और चीज है, V1 जब होगा तो I तो बदलने से रहा, I में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो I तो सेम रह जाएगा। ठीक है, R बदलेगा, कहां है ना, R1 है, तो R1 3। अब V2 IR2। अब ध्यान देना, क्या दिख रहा है ना, V3। तो जैसे ही V3 लिखेंगे बाबू, तो V3 के लिए क्या आ जाएगा, तो देखो तो हो क्या गया कि हमारा 2 3 4 5 को हम उठाकर एक में नहीं रख सकते। उठाकर का मतलब गर्दन पकड़ के नहीं रखना है, अरे उठाकर मतलब रख देना, ऐसे ही रख दो। तो रखोगे तो क्या आ जाएगा, V के जगह पर हो जाएगा, ध्यान से देखो, V के जगह पर हो जाएगा IR, तो हम लिख लेंगे IR। अच्छा बाबू V1 के जगह पर क्या है, देखो ना यहां V1 है, तो V1 के जगह पर क्या हो जाएगा IR1। अच्छा बाबू V2 है, तो V2 की जगह पर क्या हो जाएगा IR2। अच्छा V3 है, तो V3 की जगह पर क्या हो जाएगा IR3, तो IR3 लिख दो। अच्छा इस सारे में से बाहर कौन जाने वाला है, सोचो थोड़ा, तो बाहर जाने वाला है I। तो I से I क्या हो जाएगा, कटिश हो जाएगा, कटिश तो समझते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो R बराबर, कॉमन सी बातें समझ में तो आप लोग को बिल्कुल आ गया होगा। ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन, किसके लिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम के लिए। बात तो समझ में आपको आ गया होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज, तो कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देख रहे थे हम लोग। तो इस पर अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अच्छे इसके होते हैं और आते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग इसको तो हटाना पड़ेगा पहले, तो ठीक है इसको हटा देते हैं, इसको रहने देगा, ठीक है। तो हम हटाते हैं और हटाकर हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, तो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे बनता है, तो ध्यान से देखो, हम इसी पर बैठाते हैं क्वेश्चन और आप लोग को एक देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, उसे बनाकर आप आंसर जरूर करना, हम वेट करेंगे। और जैसे ही आप आंसर बना लेना तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या भेज सकते हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो जैसे ही आप बनाने की बात करते हो तो हम यहाँ भी की जगह पर जो है 20 वोल्ट ले लेते हैं।
तो 20 वोल्ट यहां हो गया। अब R1 R2 और R3 है, तो R1 R2 R3 की जगह पर हम लेते हैं यहां पर 6 ओम, यहां पर लेते हैं 3 ओम और यहां पर लेते हैं 1 ओम। तो अभी सारे का सारे हो चुके हैं। अब यहां 20 वोल्ट है। अब पूछा क्या जाता है कि V1 V2 और V3 बता दो। V1 V2 और V3 बता दो। तो जो हम इक्वेशन देखे थे उस इक्वेशन पर डायरेक्ट आते हैं। आप लोग बिल्कुल सही बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हम लोग देखे थे? तो इक्वेशन हम लोग देखे थे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान से देखना, एक बार में सॉल्व करेंगे, बहुत इसको लेंदी भी कर सकते थे। R1 R2 R3 पहले निकालते रखते सारा चीजें करते, ऐसे भी और ऐसे भी हो सकता है। तो V के जगह पर हमारा कितना है? 20 वोल्ट। अब बाबू V1 के जगह पर तो सब में I कॉमन है, तो R1 R2 अब आप कहोगे कैसे? तो अभी तो आप फॉर्मूला देखे हो ना, R1 R2 R3। तो R1 6 1 7 और 3 10। तो इसका मतलब हो जाएगा 20 वोल्ट और ये हो जाएगा 10 I और ये ओम में होगा। तो जैसे ही I बराबर आप क्या लिख सकते हो? तो I बराबर लिख सकते हो 2 एम्पियर। तो I तो आपका 2 एम्पियर आ गया। तो क्या यही आंसर हो गया? नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं हुआ। अभी हमको V1 V2 V3 फाइंड करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? तो लिखेंगे फॉर V1। किसके लिए? V1 के लिए। तो जैसे ही V1 के लिए आप देखोगे तो V1 बराबर IR1, V1 बराबर IR1 हो गया। तो अब ध्यान से देखो, तो V1 बराबर I की जगह पर कितना है? तो I की जगह पर है 2 और R1 की जगह पर कितना है? तो 6। तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 कितना? वोल्ट। ठीक है, V1 जो हुआ 12 वोल्ट हुआ। अब जैसे ही बात करते हैं तो फॉर V2, एक और क्या होगा? फॉर V3। तो लिख देते हैं सब, क्योंकि बार बार मार्कर बदलना भी ना पड़े। अब देखो, तो V1 के लिए हो चुका है, V2 के लिए देखते हैं। तो V2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो V2 के लिए फॉर्मूला होता है IR2। अच्छा सर, वो तो I चेंज हो नहीं रहा है। हाँ, चेंज नहीं हो रहा है यार। R2, हाँ अच्छा, ये वाला R2 वाला तो एक है, तो लिख दो। नहीं, सही है। तो V2 I की जगह पर कितना है? तो I की जगह पर तो 2 ही है, तो 2। और R2 की जगह पर यहां पर क्या है? तो 1 है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into 1, तो 2 हो गया। और याद रखना, V लिख देना। अब थर्ड बच गया हमारा V3। तो V3 के लिए IR3। तो IR3 हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? तो V3। I की जगह पर होने वाला कितना है? अरे भैया, तो I की जगह पर जो है ना, I की जगह पर हमारा जो फ्लो है, उस फ्लो में I की जगह पर होने वाला है हमारा 2। यहां है 2 और R3 है। R3 की जगह पर कितना होने वाला है? तो R3 की जगह पर अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो देखो ना, 3 लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 6। तो आप कहोगे सर कैसे चेक करेंगे? आप तो बना दिए हो, चेक कैसे करेंगे कि सर आपका सही है या गलत? अरे मेरा सही है, अपना बनाकर देखना सही है कि नहीं। गलत किसी से भी हो सकता है बाबू। तो हाँ, चेक करने का तरीका देखो, 12 6 18 और 2 20। तो टोटल जो हुआ ना 20 हो गया। ओहो, यही ना बात हम शुरू में आपको समझा रहे थे कि 20 यहां है। तो इसका मतलब अगर 20 रुपए है, अब बांटना स्टार्ट। तो डिवाइड, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, जो बटाया, वो ऐसे बटा गया 12 2 और 6 में बटा गया। तो टोटल आपका कितना होना है? V। तो यही चीजें आपका हो गया 12 वोल्ट 2 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोगों को एक देते हैं घर से क्वेश्चन बनाकर लाने के लिए, बिल्कुल आप लोग प्रयास करना कि सही बन जाए।
और उम्मीद है कि आप लोग सही ही बनाइएगा। चौबीस वोल्ट, 3 4 डेसिमल में आएगा तो सर अपने तो आप सिंपल वाला बना लेते हैं, हम लोग को डेसिमल में दे देते हैं तो बनाना ना। V1 बराबर वाट, V2 बराबर वाट, V3 बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजना। वेट करेंगे आपके आंसर का। और आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको एक बार और बता दें कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका लाइव क्लास जरूर देख लें, क्योंकि इसके ऊपर जब हम समझाने लगेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप लोगों को और सुविधा होगा। तो याद रखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लाइव क्लास है उसको आप देख लो, आप प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो, वहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइव क्लास। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइव क्लास देख लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का लाइव क्लास। ओके, तो स्टडी इन फिजिक्स गुरु और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।